अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद से खैरियत से होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना टोटल जर्नी शेयर करूँगा। मैं इस वक्त वियना में मौजूद हूँ और मैं वियना से जो है वो इटली के बहुत ही फेमस सिटी मिलान जा रहा हूँ। तो मैं आपको जो एयरपोर्ट तक का वो सफ़र दिखाता हूँ आज की इस वीडियो में। तो इस वक्त जो मैं वियना के स्टेशन है वीन मिता लैंडस्ट्रासा उधर मौजूद हूँ। तो मेरे जो पीछे है ये ट्रेन आएगी, तो ये जल्द ही जो है ये मुझे जो है तकरीबन 20-25 मिनट में जो है वो मुझे एयरपोर्ट पहुंचा देगी। तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे आप टाइम टेबल दे रहे हैं, सिर्फ 4 मिनट रह गया है। तो इस तरह की ट्रेन आएगी, ये जो आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ट्रेन आती है तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ, मेरे साथ दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये मेरी ट्रेन आ गई है एयरपोर्ट के लिए। और काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत इसकी सीटें हैं इस ट्रेन की। तो दोस्तों मैं वियना एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। ये मेरी ट्रेन थी जिस पे मैं आया हूँ। तो आप देख भी रहे हैं, ये लिखा हुआ है फ्लूगहाफन। फ्लूगहाफन पता है एयरपोर्ट और वीन वियना, ये जर्मन में लिखा हुआ है। तो ये सामने ये एरो है, यानी डिपार्चर जो है वो फ्लाइट जो है वो उस तरफ से जाना है। तो ये लोग भी सारे जा रहे हैं। तो मैं भी चलता हूँ और आपको जो है वो साथ साथ बताता भी जाता हूँ। ये सामने देख रहे हैं, ये कैट जो है, ये भी ये ट्रेन है, सिटी एयरपोर्ट ट्रेन। लेकिन जिस पे जो मैं आया हूँ ना, ये OBB, इसकी निस्बत ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है कैट का कि ये डायरेक्ट जाती है, इसमें स्टॉप नहीं होती। बस अगर बंदा लेट हो रहा हो मसलन या अर्जेंट हो तो वो जो है ना वो कैट ले सकता है। वैसे जो है जो OBB है ये भी एफिशिएंट है, लेकिन ये स्टॉप्स के लिए रुकती है, तो इसके 10-12 स्टॉप होते हैं। चले फिर मैं जो है वो एयरपोर्ट के अंदर जाता हूँ और आपको जो है वो फर्दर बताता हूँ, मेरे साथ दीजिएगा। अच्छा, तो ये स्क्रीन लगी हुई है, इस पर मैं देखता हूँ मेरी फ़्लाइट का गेट कौन सा है। मैं जो कि मिलान जा रहा हूँ और मेरी चलनी है फ़्लाइट 10:55 पे। तो ये मेनलैंड, यानी ये जर्मन में लिखा हुआ मेनलैंड, यानी मिलान MXP मिलान मालपेंसा एयरपोर्ट है। तो ये मैं रायन एयरलाइन से जा रहा हूँ। T1 जो है वो मेरा वो है, वो गेट है, और उसमें फिर C है जो है वो सब गेट है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये T1 और T3 दो तरह के गेट होते हैं जो वियना एयरपोर्ट में है। T1 जो है वो चीफ फ़्लाइट्स के लिए होते हैं और वो काफ़ी दूर होते हैं, यानी मुझे काफ़ी चलना पड़ेगा। जबकि T3 जो है जो एक्सपेंसिव फ़्लाइट्स होते हैं उनमें तो वो ज़रा नज़दीक होते हैं। जैसे ये देखें ना, ये आप ऊपर टर्मिनल, ये टर्मिनल 3 उस तरफ है और टर्मिनल 1, मैंने टर्मिनल 1 में जाना है। ठीक है, मैं जाता हूँ और आपसे जाता हूँ फिर। अच्छा जनाब, मैं जो है ये टर्मिनल 1 जो है इधर पहुँच गया हूँ। और जहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं ये डेस्क वगैरह लगे हुए हैं रायन एयरलाइन के और वीज़ एयरलाइन के। तो इनका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये डेस्क, तो बेसिकली जो रायन एयरलाइन है ना, ये यूरोप की सबसे सस्ती एयरलाइन है और वीज़ एयरलाइन भी। तो ये जो डेस्क होते हैं इनके मुख्तलिफ पर्पस होते हैं। एक तो ये चेक इन करते हैं, तो वैसे तो चेक इन जो है ना वो ऑनलाइन 24 आवर्स जब वो तो हो जाता है,
अवेलेबल और बंदा फ्री चेक इन कर सकता है। लेकिन अगर आपने डेस्क पे कराना है तो फिर ये पेड होगा। दूसरा, अगर आपके पास कोई लगेज है वो स्टोर करना है तो वो उसके लिए होगा। और तीसरा जो है ना, अगर आपने शेंजन जोन से बाहर जाना है तो फिर आपका जो है ना वो ऑटोमेटिक चेक इन नहीं हो सकता, फिर आपको यहाँ से बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं लास्ट टाइम गया था अल्बानिया, तिराना कैपिटल उसका, तो मैं रायन एयरलाइन से गया था। तो वो जो कि शेंजन जोन से बाहर है, तो उसमें जो है ना फिर ये जो रायन एयरलाइन है, इधर मैंने अपना वो ऑस्ट्रिया का वीज़ा परमिट और पासपोर्ट दिखाया था, फिर और उन्होंने जो ना बोर्डिंग पास दिया था। तो जो कि आज तो मैं जा रहा हूँ वो इटली जा रहा हूँ, मिलान जा रहा हूँ, वो शेंजन जोन में है और मेरे पास लगेज भी सिर्फ एक ही बैग है। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये जो है ये सिक्योरिटी चेक इन है। मैं सिर्फ जो है वो सिक्योरिटी में से गुजरूँगा, ये गेट सी और डी। तो इसमें जो होता है कि ये आप जैसे देख रहे हैं ना, ये इसमें होता है कि जो मैंने चेक इन किया ना वो मेरे मोबाइल के अंदर इस वक्त मेरे पास प्रिंट फॉर्म में मौजूद नहीं है, वो मैं इसमें बार कोड स्कैन करूँगा और जो है ये जैसे ये आप गेट देख रहे हैं ना, ये लोग जा रहे हैं सारे। तो ये वैसे ये काफ़ी फास्ट इसका प्रोसेस है। जैसे ये गेट लगे हुए हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये आप गेट देख रहे हैं ना, ये लोग स्कैन कर रहे हैं अपना कोड और जा रहे हैं अंदर। चलो फिर मैं आपसे सिक्योरिटी के बाद मिलता हूँ, तो साथ दीजिएगा। अच्छा, तो मैंने ये सिक्योरिटी चेक जो है वो पास कर लिया और अब मैं जो है वो अपने वो गेट की तरफ जा रहा हूँ। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये ड्यूटी फ्री शॉप्स है जो उसकी सिक्योरिटी चेक्स के बाद होती है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो प्राइसेस काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो ये सामने आप गेट देख रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। चलिए, आप दो गेट्स आगे देख रहे हैं, सी और डी। तो जो डी गेट है ना, ये है इमिग्रेशन का, अगर आपने शेंजन जोन से बाहर जाना है। तो चूँकि मेरे पास मैं जो है वो शेंजन जोन में जा रहा हूँ, इटली के अंदर ही, यानी 29 शेंजन कंट्रीज़ है। तो मैं जो है वो गेट डी पे नहीं जाऊँगा, बल्कि गेट सी पे जाऊँगा और कोई इमिग्रेशन ही होगी। अब जस्ट जो है वो मैंने वो बोल्टिंग करनी है इंशाल्लाह और जहाज़ पे बैठना है। सारे जो है ये देखिए, ये जो है वो ड्यूटी फ्री शॉप्स है जो हर एयरपोर्ट पर होती है। तो ये आप देखिए, आप यानी अगर अब इमिग्रेशन कंट्रोल उस तरफ है और सी इस तरफ है, यानी मैंने सी गेट की तरफ ही जाना है। और मुझे जो है काफ़ी चलना पड़ेगा, क्योंकि ये रायन एयरलाइन में ना जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना चलना पड़ता है। ठीक है, फिर आपको आगे जाके बताता हूँ मैं। तो मेरा जो है वो गेट फाइनल हो चुका है। तो मिलान, मेलैंड और C40, मैंने C40 गेट पर जाना है। तो यानी जो है वो मैं सीधा जाऊँगा। क्योंकि रायन एयरलाइन है तो उसमें चीप एयरलाइन होती है, उसमें थोड़ा चलना पड़ता है। तो ये सीधा डायरेक्शन में जाता जाऊँगा और जो है वो गेट आ जाएगा C40। तो ये मैं आ गया हूँ C40 गेट पे। तो आप देख भी रहे हैं, ये लिखा हुआ है मेलैंड मिलान XRP। तो लोग वेट कर रहे हैं, अभी जल्दी जो है वो इधर वो आ जाएंगे। वो जो है वो फ़्लाइट्स का हमला आ जाएगा और फिर यहाँ पे ना 2 लाइन्स बनेंगी, प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटी जिनके पास बैग हो या जिन्होंने कोई ज़्यादा पैसे दिए हो, लगेज वगैरह हो, सॉरी वो सीट वगैरह बुक रहे हो, नॉन प्रायोरिटी जो है
और आई थिंक ये गेट होगा जिसमें से ये पास होगी। चले जब वो लाइन लगती है फिर मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये 2 लाइनें खड़ी हो गई है। ये जो है ये नॉन प्रायोरिटी है और वो प्रायोरिटी है। अब देखिए वो प्रायोरिटी जो है वो पहले बस उनके जो है वो उनकी बोटिंग करते हैं। तो देख रहे वो जो है कोई लेडी खड़ी है और लोग स्कैन कर रहे हैं अपना। और ये जो लाइन है ये नॉन प्रायोरिटी की है, यानी वहाँ सिर्फ वो हैंड लगी जो होता है और प्राइस भी कम होती है। तो मैं भी इसी लाइन में आऊँगा। तो चले फिर मैं बोल्डिंग कराता हूँ, मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा तो नाज़रीन अब मैं बोल्डिंग कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरी जो है ना सीट नंबर 18 है। तो मैं नीचे जाऊँगा। ये उन्होंने पार्ट्स बनाए हुए हैं फ्रंट डोर बैक डोर। मैं बैक डोर से जो है ना मेरी बोल्डिंग होगी। मैं ये जहाज़ के अंदर आ चुका हूँ। तो मौसम थोड़ा ख़राब था, फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई है। मेरी सीट नंबर 18 है। तो जाते हैं सीट पे 18D, यानी मेरी जो है वो इस तरह वाली डोर है, विंडो वाली नहीं है। अमूमन विंडो वाली जो है वो खरीदनी पड़ती है, बहुत कम हुआ है जो मुझे वैसी जो है जो मिल जाए। तो ये और ये सीट है। तो जनाब मैं बैठ चुका हूँ और इंशाल्लाह अब ये डिपार्चर होने लगा है। इंशाल्लाह खैरियत से सफ़र रखें। अब इंशाल्लाह मिलान जाके फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा। मिलान एयरपोर्ट पे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो जनाब मैं जो है ये मिलान एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ। मालपेंसा एयरपोर्ट है और यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा वेदर है, धूप निकली हुई है। वियना में तो बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ठंड। तो ये मेरा प्लेन था। वैसे ये लाइन है लेकिन ये लौटा वो यूज़ किया तो उसने। अब मैं जो है वो अंदर जा रहा हूँ, फिर बाद से वो एग्जिट करता हूँ। तो ये मिलान का एयरपोर्ट है, अच्छा है लेकिन वियना का ज़्यादा खूबसूरत है इससे। उस सीटा एग्ज़िट इटालियन में लिखा हुआ है। जर्मन में जो ऑस्ट्रिया में बोली जाती है उसे कहते हैं ऑसगंग। फ्रेंच हो तो वहाँ पे लिखते हैं सोरते। तो ये भी काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। ये मैंने सुना था ये भी कि मिलान का भी ये बड़ा सिटी है। मसलन रोम के बाद ये जो है वो इटली का दूसरा बड़ा सिटी है मिलान, काफ़ी टूरिस्ट सिटी है। तो ये मैं एग्ज़िट पे ही जा रहा हूँ। तो जनाब मैं ये पहुँच चुका हूँ ये मिलान एयरपोर्ट के बाहर, मालपेंसा एयरपोर्ट। वो सामने जॉर्जिया इटली और ईयू का झंडा भी लगा हुआ है। तो मेरा फ्रेंड जो है वो नेबर है मेरा गुजरात का, वो यहीं पे रहता है। वो मुझे पिक करने आ रहा है। तो इंशाल्लाह जो है फिर वो बाकी जो वीडियोस होगी वो मैं जो है वो मिलान की जो वो हिस्टोरिकल प्लेसेस जो फेमस प्लेसेस में बनाऊँगा। तो आज का जो सफ़रनामा इतना ही है, बस मिलान में पहुंच गया हूँ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।